नमस्कार दोस्तों। आज जो राज आप सुनने वाले हैं उसे शिव महापुराण का सबसे गहरा सत्य कहा जाता है। बहुत लोग महादेव की पूजा करते हैं, लेकिन उनका असली रहस्य बहुत कम लोग समझते हैं। ये राज सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सत्य माना गया है। बहुत लोग शिवजी को सिर्फ एक देवता समझते हैं, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार महादेव केवल देवता नहीं, बल्कि समय, सृष्टि और विनाश के मूल तत्व हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महादेव का जन्म हुआ या नहीं, ब्रह्मा और विष्णु को किसने विनम्र बनाया, अनंत ज्योतिर्लिंग का रहस्य क्या है और इंसान के जीवन से इसका क्या संबंध है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में जो सच सामने आएगा वो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। 1. जब कुछ भी नहीं था। शिव महापुराण कहता है कि एक समय ऐसा था जब न धरती थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न दिन, न रात, न पानी था, न हवा, न अग्नि, सिर्फ शून्य था। लेकिन उस शून्य में भी एक तत्व विद्यमान था, शिव तत्व। यही सबसे बड़ा राज है। शिव को शरीर से नहीं समझा जा सकता। शिव एक अवस्था है, एक अनंत चेतना, एक ऐसा सत्य जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए महादेव को कहा गया अनादि, जिसका कोई आरंभ नहीं, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, महाकाल, जो समय से परे है। हम सब समय के अंदर जीते हैं, लेकिन शिव समय के बाहर है। 2. ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हुआ। दोनों स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगे। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। जब विवाद बढ़ा, तब अचानक उनके सामने एक विशाल तेज का स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका शुरू दिख रहा था, न अंत। दोनों चकित रह गए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले, देखने की स्तंभ का शिखर कहाँ है। विष्णु जी नीचे गए, देखने की इसका आधार कहाँ है। हजारों वर्ष बीत गए, पर दोनों को कुछ न मिला। विष्णु जी लौट आए और स्वीकार किया, मैं अंत नहीं ढूंढ पाया। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने शिखर देख लिया। तब उस ज्योति से महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, अहंकार अंधा कर देता है, सत्य के सामने झूठ टिक नहीं सकता। इसी कारण ब्रह्मा जी की पूजा सीमित हो गई और विष्णु जी को सत्य स्वीकार करने के लिए आशीर्वाद मिला। 3. अनंत ज्योतिर्लिंग का रहस्य। वह तेज का स्तंभ ही ज्योतिर्लिंग का आधार माना गया। ज्योति अर्थात प्रकाश, लिंग अर्थात चिन्ह या सिंबल। इसका मतलब है शिव का असली स्वरूप रूप से परे है। पाथर या मूर्ति केवल स्मरण का माध्यम है। वास्तविक शिव एक अनंत प्रकाश है। 12 ज्योतिर्लिंग इसी सत्य के प्रतीक माने गए। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, कृष्णेश्वर। इन सबका संदेश एक ही है, अंदर का अंधकार मिटाओ, प्रकाश जगाओ। शिव महापुराण का सबसे बड़ा राज सिर्फ ब्रह्मांड का नहीं, इंसान का भी है। हर व्यक्ति के अंदर 3 चीजें चलती हैं। ब्रह्मा, नए विचार और रचना; विष्णु, जीवन का पालन और स्थिरता; शिव, पुरानी बुरी चीजों का विनाश। जब तक आदमी अंदर के अहंकार को नहीं तोड़ता, तब तक वह सत्य नहीं देख सकता। शिव सिखाते हैं, जो टूट रहा है उसे जाने दो, जो गलत है उसे छोड़ दो, जो सच है उसे पकड़ो। ध्यान में आंखें बंद करना भी इसीलिए है, बाहर नहीं, अंदर देखना सीखो। 5. महाकाल का अर्थ। महाकाल शब्द से डरते हैं, लेकिन महाकाल का अर्थ भय नहीं, सत्य है। समय सब कुछ ले जाता है, धन, यश, शरीर, पद। पर जो समय को समझ लेता है, उसके जीवन में शांति आ जाती है। महादेव शमशान में इसलिए रहते दिखाए गए, क्योंकि वह याद दिलाते हैं कि अंतिम सत्य शरीर नहीं, आत्मा है। तो शिव महापुराण का सबसे बड़ा राज क्या है? राज ये है कि शिव बाहर कम, अंदर ज्यादा है। शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं,
बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है और सत्य प्रकट होता है। जब मन शांत होता है वहीं शिव है, जब झूठ टूटता है वहीं शिव है, जब अंधकार में प्रकाश दिखे वहीं शिव है। इसीलिए कहा गया हर हर महादेव, अर्थात हर जीव में महादेव का अंश है। अगर आपने यह सत्य समझ लिया तो आपने शिव महापुराण का सबसे बड़ा राज समझ लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।